हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 49 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं और बारी बारी से उन प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है। ईरान ने हाल ही में एक नई मुद्रा को चालू किया है, शुरू किया है। उसकी मुद्रा का क्या नाम है, रोमन, फारस, दिनार या तोमन। तो ईरान ने एक नई मुद्रा का संचालन शुरू किया, उसका नाम है तोमन। तोमन, इस मुद्रा का नाम है तोमन। पहले इसकी मुद्रा थी रियाल। अब एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। 10,000 रियाल के बराबर एक तोमन होगा। तो ये ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, तोमन है। हमारा दूसरा सवाल है, पिट्रा ड्यूरा की शुरुआत भारत में किस मुगल बादशाह ने करवाई थी। हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो आप जानते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जहांगीर का काल जो था मुगल काल का सबसे शांतिमय काल था और उस काल में चित्रकारी का विकास तेजी से हुआ था। तो हुमायूं का जो मकबरा था उसमें पहली बार जहांगीर ने पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया था हुमायूं के मकबरे में। तो हमारा उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 3, वह कौन सा तत्व है जो दांत के एनेमल को कठोर बनाता है। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, दांत का एनेमल जो है उसको कठोर बनाने के लिए फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, यानी फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो उत्तर होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ से आता है, फ्लोरीन से। फ्लोरीन से। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पारा यानी मरकरी, ईथर, अल्कोहल या जल। तो उपरोक्त जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे जो हैं इनमें से ईथर और एल्कोहल कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जल जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। तो पारा जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। उत्तर होगा पारा यानी मरकरी। 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 प्रश्न संख्या 5, UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में, ओस्लो में, लंदन में या जनेवा में। तो UNCHR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जो है जनेवा में है। जनेवा में है और इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन हिंदी में लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी
और इसके वर्तमान में उच्चायुक्त जो है वह है फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी ये वर्तमान में UNHCR के उच्चायुक्त है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज, क्रिकेट, गोल्फ या कराटे? तो आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित अन्य शब्द हैं, अन्य शब्द अंडरकट, अंडरकट, बर्डी, बैगल, डप, मैसी, होल, ग्रीन, ETC। ये शब्द जो हैं ये गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति पर आधारित है? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो भारत में जो निर्वाचन की पद्धति है, चुनाव की पद्धति, वह ग्रेट ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति पर आधारित है। ग्रेट ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति पर, निर्वाचन पद्धति पर। तो स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष 7 प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उनका विश्लेषण किया। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 है, अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया, मिस्र, इथियोपिया या दक्षिण अफ्रीका? तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जनसंख्या अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया। अगला सवाल है, कपाल कुंडला के रचयिता कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, फणीश्वर नाथ रेणु? तो कपाल कुंडला जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की अमर कृति है। इन्होंने आनंद मठ की भी रचना की थी जिसमें वंदे मातरम गीत का उद्घोष किया गया है और सन्यासी विद्रोह का उसमें जिक्र किया गया है। कपाल कुंडला भी बंकिम चंद्र चटर्जी की एक अमर कृति है। तो उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ऑप्शन है अमेरिका यानी USA, इंग्लैंड यानी UK, फ्रांस या जर्मनी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। उत्तर होगा इंग्लैंड। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, ISA का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? उपेंद्र त्रिपाठी को, राजीव कुमार को, डॉक्टर S जयशंकर को या डॉक्टर अजय कुमार माथुर को? तो देखते हैं ISA यानी इंटरनेशनल सौर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी की स्थापना 2015 में की गई और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 173 है और 73 है और वर्तमान में इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर AK माथुर, डॉक्टर अजय कुमार
माथुर। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड, 0.5 मिनट, 0.8 सेकेंड या 1.2 सेकेंड। तो हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है, 0.8 सेकेंड का। मानव का हृदय 1 मिनट में, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला सवाल है शुष्क सेल में एनोड किस का बना होता है? लोहा का, कैडमियम का, जिंक का या ग्रेफाइट का? तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, जिसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं, टॉर्च वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, उसमें एनोड जो है वह जिंक का बना होता है, जेडेन का। जेडेन यानी जिंक यानी जस्ता। जस्ता, इसको हिंदी में जस्ता कहते हैं, अंग्रेजी में जिंक कहते हैं। प्रश्न संख्या 15। हड़प्पा काल के तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, दैमाबाद से, राखी गढ़ी से या बनावली से? तो हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो है वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। तो स्टूडेंट, आज हमने 15 नए प्रश्नों का बारी बारी से आपके समक्ष विश्लेषण किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।